हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके ससुराल वाले बाहर से बहुत शरीफ और शांत बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं। अगले कुछ मिनट उनके मन का वो काला कड़वा सच खोलने वाले हैं जो आपसे और पूरी दुनिया से छिपा रखा है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा सिग्नल देना चाहता है। तो चलिए कार्ड देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। आप जिस जेंडर के हैं उस जेंडर के हिसाब से इस रीडिंग को देखने की कोशिश करिएगा। ये रीडिंग आपसे ज़रूर मैच करेगी। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो इसे क्लेम ज़रूर करिएगा। आपके ससुराल वाले दुनिया के सामने खुद को बहुत धार्मिक, संस्कारी, समाज के नियमों पर चलने वाला दिखाते हैं। वे समाज में एक ऐसी इमेज बनाकर रखते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, कमी तो सामने वाले में है। वे चाहते हैं कि आप उनके सामने उनके इशारे पर नाचें। उनके परिवार की मर्यादाओं का मतलब है कि आपकी कोई आवाज़ न हो। जब भी आप अपने हक के लिए खड़े हों तो उनको ऐसा लगता है कि आपने उनकी पारिवारिक साम्राज्य को चुनौती दिया है। तनाव के इस माहौल में खुद को बेचारा और पीड़ित साबित करने में वो लोग लगे हुए हैं, जिसे आप विक्टिम कार्ड कह सकते हैं। वे दूसरों के सामने ऐसा जता रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है और सब आप ही खराब कर रहे हैं। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स। आमतौर पे कहा जाता है कि यह कार्ड प्यार का कार्ड है, लेकिन इस सिचुएशन में इसका मतलब है कि वे आपको याद तो करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं। उन्हें आपसे प्यार है। जब आप उनके घर पहली बार आई थी तब तो बड़ी सीधी सादी थी, हमारी हर बात मानते थे। अचानक इसे क्या हो गया, यह बोलना कैसे सीख गया या कैसे सीख गई। वे उस पुराने वक्त को मिस कर रहे हैं जब आपको कंट्रोल करना बहुत आसान था, दबाना आपको आसान था। वे आपके सीधेपन का फ़ायदा फिर से उठाना चाहते हैं। उनके मन में अफसोस इस बात का नहीं है कि रिश्ता टूट रहा है, बल्कि अफसोस इस बात का है कि उनकी बनाई हुई कठपुतली उनके हाथ से निकल चुकी है। तीसरा कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, और इस कार्ड की जो एनर्जी है वो शो कर रही है कि अब आपको और सावधान रहने की आवश्यकता है। ये कार्ड चीख चीख के बता रहा है कि आपके साथ डबल गेम वो लोग खेल रहे हैं। आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने बहुत मीठे बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप मुड़ती हैं तो आपके पीछे राजनीति शुरू हो जाती है। वे इस समय लगातार गणित बिठा रहे हैं कि आपको कैसे नीचा दिखाया जाए और साथ ही आपके पार्टनर के सामने वे कैसे मासूम बने रहें। वे दोनों रास्तों के बीच झूल रहे हैं। एक तरफ झूठी सुलह का नाटक और दूसरी तरफ आपको किनारे लगाने की साजिश वो लोग कर रहे हैं। वे आपके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। वो आपको इतना उकसाने की कोशिश करेंगे कि आप गुस्से में कोई गलती अपनी स्वयं करें, ताकि आप गुस्से में कोई गलती करेंगे और वो पूरी दुनिया के सामने उंगली उठाकर ये कह सकें कि देखिए, हमने कहा था ना कि ये गलत है। लेकिन रुकिए, जो लोग आपके खिलाफ गड्ढा खोद रहे हैं वे ये भूल गए हैं कि ऊपर यूनिवर्स बैठे सब कुछ देख रहा है। उन्होंने आपके साथ जो अन्याय किया है, तो इसमें कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक आया है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड आने का मतलब है कि अब खेल खत्म होने वाला है। उन्होंने आपके साथ जो भी अन्याय किया है, जितना भी अन्याय किया है, जो झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, उन सब का हिसाब अब शुरू हो चुका है। वे जो चालाकियाँ और माइंड गेम्स आपके साथ आपके खिलाफ खेल रहे थे,
कर्मा वहीं पासा पलटकर उन्हीं पर फेंकने वाला है। बहुत जल्दी ही उनका असली चेहरा आपके पार्टनर और बाकी लोगों के सामने बेनकाब होने वाला है। अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो यह कार्ड गारंटी दे रहा है कि जीत आपकी ही होगी। यूनिवर्स आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। उनका अहंकार टूटेगा और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास रो रो कर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस पूरी रीडिंग का लबुलबाब यह है कि वे अहंकार में हैं, आपके साथ दोहरी चैलेंज खेल रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स का न्याय तैयार खड़ा है। आपके लिए सलाह सिर्फ इतनी सी है, आप उनके उकसावे में ना आएं और अपनी गरिमा को न खोएं। शांत रहें, कर्मा को अपना हिसाब करने दें। जितना आपको दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो लोग अपने जाल में फंसते चले जाएंगे। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए तुरंत कमेंट में आई क्लेम जस्टिस लिखकर भेजें। याद रखिए, जब तक आप अपनी ऊर्जा को क्लेम नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, तब तक यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लॉक नहीं होती हैं। आपकी फ्रेंड या आपकी बहन की लाइफ में भी ससुराल को लेकर अगर यही ड्रामा चल रहा है तो तुरंत इस रीडिंग को उनके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, ताकि उसे भी हिम्मत मिले और पता चले कि कर्मा उनके साथ है। अगली रीडिंग में मैं बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होने वाला है और वे किसके बहकावे में आ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसे फॉलो ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपके ससुराल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी किसकी तरफ से आ रही है। आपकी सास की तरफ से आ रही है, आपकी नंद की तरफ से आ रही है, या कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। इसे कमेंट बॉक्स में मुझ तक ज़रूर भेजें, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट आप इसी नंबर पे कर सकते हैं।